नमस्कार। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी 72वीं प्रतियोगिता की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें हम बात करेंगे कि 72वीं प्रतियोगिता की परीक्षा की आवेदन कब से स्टार्ट होगा और इस बार कुल कितने पदों पे ये बहाली होने वाली है और क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस इसका होने वाला है। इन तमाम सारी इन्फॉर्मेशन को आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए ऐसा ही वीडियो के अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन छोटे बड़े हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपके और दूसरों के पास भी ऐसे ही मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की, जो कि बीपीएससी, यहाँ पे देख सकते हैं 72 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें टोटल पोस्ट इसमें 1200 प्लस पोस्ट होने वाले हैं और विभागीय डिपार्टमेंट पोस्ट आपको देखना है तो आप लोग यहाँ से एक एक करके क्रमांक यानी कि सीरियल वाइज देख सकते हैं। वेतनों की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो वेतन लेवल 9 की होने वाली है, जिसमें सीटों वगैरह बताया गया है। इसमें सारे सीट यहाँ से देख सकते हैं। आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ की जो विवरण इसमें दिया गया है, आप लोग यहाँ एक एक करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 40 सीट, साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट और एससी के लिए 16 सीट और एसटी के लिए 1 सीट और ईबीसी के लिए 18 सीट और साथ में बीसी के लिए 12 सीट। यहाँ छोटा सा अंडरलाइन में लिखा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो इसमें ही बताया गया है, जो कि इसमें देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 3 सीट यहाँ पे रखा गया है। यानी कि ये टोटल कुल मिला करके ये 100 सीट होने वाली है। साथ में ये स्वतंत्र सेनानी के जो नाती पोते होते हैं या फिर हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं, ये उनके लिए सीट होती है। और उम्र सीमा की अगर बात करें तो उम्र सीमा भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। न्यूनतम 22 वर्ष रखा गया और अधिकतम की भी हम बात करेंगे, जो कि नीचे में दिया होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट हर एक पोस्ट वाइज अपनी रिक्तियाँ देख लेंगे। जैसे कि मैंने एसडीओ के बारे में बात किया था, अनुमंडल पदाधिकारी वरीयत उप समकर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा की मैंने बात की थी। उसके बाद से पुलिस उपाधीक्षक की है, साथ में आपको और निर्वाचन पदाधिकारी की है, जो कि ऐसे ही सब तमाम सारी विभाग निकल करके आई हुई है। तो ये टोटल पोस्ट 1200 प्लस पोस्ट होने वाली है। और इसकी अगर बात करते हैं जो कि क्वालिफिकेशन वगैरह की, तो इसमें किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप स्नातक, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आप लोग स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास आउट होना अनिवार्य है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बताया जा रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि स्नातक या फिर इससे अधिक आपको पास होना अनिवार्य है। स्नातक तो आपका मोस्ट है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ में आप लोग ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। ये आप लोग को जो 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये आप लोग को चूज करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता कलम में स्नातक समतुल्य संबंधित पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। जैसे कि मैंने बात किया कि आपको ग्रेजुएशन पास आउट होंगे तो ही ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि आरक्षण कोटिवार की
तो इसमें देख सकते हैं आरक्षण कोटि की जो बताया जा रहा है, ये कोटि कोड है और ये ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण की कोटि यानी कि कैटेगरी बताई जा रही है, जो कि जनरल, SC, ST, EBC, BC, BCL, EWS, ये सारे चीज़ आरक्षण के पात्र हैं। अब इनके लिए आप लोग को SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, और BC और EBC के लिए आप लोग को नॉन क्रीमी लेयर लगाना पड़ेगा, जो बिहार सरकार के परियोजनार्थक है। और जनरल से अगर भरेंगे तो इसमें EWS अगर टिक करेंगे तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अन्यथा आप लोग जनरल से भर सकते हैं। साथ में अगर हैंडीकैप्ट वगैरह भरते हैं तो आप लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह लगानी पड़ेगी। या फिर स्वतंत्र सेनानियों के नाती पोता कि अगर भरते हैं तो उसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि स्वतंत्र सेनानी के उत्तरदारी परिचय पत्र नहीं होंगे, आप लोग को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ में बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावे के अनुसार समक्ष पदाधिकारी के द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र अथवा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्नातक या समतुल्य डिग्री, औपबंधिक प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए परिसंपत्तित प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी के नाती पोता का प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, अधिक उम्र में छूट संबंधित प्रमाण पत्र, अनापत्ति अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर काम करते हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग को वेरिफिकेशन में लगेंगे। बताया जा रहा है कि ये सारे चीज़ अपलोड भी करना पड़ेगा और साथ में ये आप लोग को मूल्य ही में प्रस्तुत भी करना अनिवार्य होगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लेंगे। उम्र सीमा की हमने बात की थी, जैसे कि न्यूनतम 22 वर्ष दिया गया था, तो ये कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेंगे किस कैटेगरी में कितना एज मांग रहा है। जैसे कि ये उम्र सीमा जो जोड़ रहा है 1/8/2026 को न्यूनतम बताया जा रहा है कि सोमवार 20 वर्ष को हो जानी चाहिए, ठीक है। और साथ में 21 वर्ष एवं 22 वर्ष के अधिक अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष रखा गया है। ये न्यूनतम 21 से 22 होनी चाहिए और पुरुषों के लिए जनरल के लिए 37 वर्ष रखा गया है। साथ में महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। साथ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष एवं महिला के लिए यानी कि SC और ST दोनों के लिए मेल फीमेल के लिए आप लोग को 42 वर्ष रखा गया है। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लेंगे। एज कैलकुलेटर की अगर बात करते हो तो ये मैट्रिक के हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा, तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे छूट वगैरह की भी दी गई है उम्र सीमा में, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो कि सारा इन्फॉर्मेशन इसमें बताया गया है, ठीक है। बात करें अगर परीक्षा शुल्क वगैरह की तो 100 रुपये ही फी आप लोग को रहने वाली है। इसमें और भी कुछ और इम्पोर्टेंट अगर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प यानी कि 15/568 दिनांक 21/8/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग अलग प्रत्येक परीक्षा अथवा 72 CCE बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये जमा किए जाएंगे। यानी कि हर एक पोस्ट के लिए आपको, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग फिलअप करेंगे उस पोस्ट के लिए आप लोग को 100 रुपये देना पड़ेगा। अगर उस स्थिति में अगर आप लोग के आधार कार्ड में कुछ गलत है या फिर आधार कार्ड आप लोग नहीं डालते हैं, आधार नंबर नहीं डालते हैं, तो उस स्थिति में अगर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई अन्य आइडेंटिटी प्रूफ लगाते हैं तो उस स्थिति में आपको बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये देना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आधार नंबर ही डालें। साथ में अगर परीक्षा की प्रारंभिक की अगर बात करें तो इसमें आप लोग को 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प मिलने वाले हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि इस बार BPSC थोड़ा बहुत चेंजेस किया हुआ है अपने पेपर पैटर्न में भी। तो ये बताया जा रहा है कि इस बार OMR शीट में 5 आप लोग को मिलेंगे। साथ में निगेटिव की बात करें तो निगेटिव मार्किंग भी होने वाला है।
बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों की संख्या कुल संचित रिक्तियों के 10 गुणी कोटिवार सम्मान कैटेगरी से कट ऑफ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चयन मुख्य परीक्षा में किया जाएगा। यानी कि जो भी जिस पोस्ट के लिए अभ्यर्थी दावा करते हैं उस पर सफल अभ्यर्थियों के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस में बुलाए जाएंगे और इंटरव्यू में भी। तो ये सारा चीज़ आप लोग एक एक करके इंटरव्यू का ये सारा चीज़ पढ़ लेंगे। यहाँ से सिलेबस वगैरह भी कुछ दिए गए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि सिलेबस की बात करते 100 अंक का दिया गया है 3 घंटे का। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। वैकल्पिक विषय भी यहाँ पे दे दिया गया है। ये सारा चीज़ आप लोग देख लेंगे। अब इसमें बात करते हैं हम कि ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग तिथि। तो ये आवेदन जो है ऑनलाइन 7/5 से लेकर के 31/5 तक अप्लाई होने वाला है और इसमें अभ्यर्थियों को कोई हार्ड कॉपी वगैरह कहीं देने की ज़रूरत नहीं होगी, ये चीज़ बताया गया है। साथ में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थानों पर अपलोड करना आवश्यक होगा। यानी कि जब भी आप लोग BPSC का फॉर्म फिलअप किए होंगे इसके पहले किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे कि AEDO या फिर 71 के लिए या फिर कोई और पोस्ट के लिए अगर फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उसमें आपका OTR हुआ होगा। OTR रजिस्ट्रेशन सबसे पहले BPSC में कराया जाता है। उसके बाद से सारा एक एक चीज़ प्रोफाइल अपडेट किया जाता है। उसमें हर एक चीज़ जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अगर SC ST से आते तो जाति, निवास, आधार कार्ड, लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारे चीज़ अपलोड कराए जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि पहले आप लोग प्रोफाइल अपडेट कर लें, उसके बाद से ही फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मौका मिलेगा। साथ में OTR करने के लिए वर्किंग ईमेल ID और मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद स्कैन किए गए 100 KB के अंदर आप लोग का सारे सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। और सिग्नेचर की अगर बात करें तो 15 KB के अंदर, जो कि यहाँ से 220x100 पिक्सल में उपलब्ध होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR होगा, उसके बाद से प्रोफाइल अपडेट होगा और उसके बाद से सारा बताया जा रहा है इसमें कि इंट्रोडक्शन फॉर डिजी-लॉकर से ही वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद से प्रोफाइल क्रिएट और उसके बाद व्यक्तिगत विवरण, संबंधित जानकारी यानी कि एड्रेस और अन्य जानकारी। 4 स्टेप में योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन और 5वें में एक्सपीरियंस आपके पास हो तो डाल सकते हैं, कहीं गवर्नमेंट नौकरी किए हुए हैं तो उस सारे चीज़ डाल सकते हैं। साथ में 6 स्टेप में बताया जा रहा है कि प्रोफाइल फ़ोटो एवं हस्ताक्षर यानी कि साइन, और ये सारी चीज़ करने के बाद प्रोफाइल को सबमिट एंड लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के बाद साथ में आप लोग को इंट्रोडक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशन के लिए माई अकाउंट में जा कर के ये एप्लीकेशन खोल दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे और सारी इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आप लोग प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज